जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में दो शब्द कहने जा रहा हूँ। बिहार विधानसभा का चुनाव वर्ष 2025 में होने जा रही है। प्रत्येक पार्टी अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं। कांग्रेस भी प्रयास में है, राजद भी प्रयास में है, जदयू भी प्रयास में है, बीजेपी भी प्रयास में है। कौन नहीं चाहता है कि एक पार्टी का बहुमत हो, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो मेजॉरिटी नो गवर्नमेंट। भारत बहुदलीय प्रणाली वाला देश है। क्षेत्रीय पार्टी का महत्व बिहार में बढ़ते जा रही है। अब जहाँ तक एक चीज़ है, क्या 2025 में किसी एक पार्टी की बहुमत आएगी? जहाँ तक मेरा विचार है, नहीं, किसी भी पार्टी को बहुमत आने नहीं जा रही है। न राजद को बहुमत आएगी, न बीजेपी को बहुमत आएगी। कांग्रेस की तो कल्पना ही करना बेकार है। जदयू कुछ आगे बढ़े या कम बढ़े, 122 सीट किसी को आने नहीं जा रही है। अब पूछिए, एक चीज़ है, कांग्रेस पार्टी अखिलेश सिंह को हटाकर कन्हैया को लाया है। मैं जानता हूँ, गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। वही हालत कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस अखिलेश सिंह जैसे बुजुर्ग को, अनुभवी को अध्यक्ष पद से हटा दिया और कन्हैया के सहारे अपने राजनीतिक बेड़ा पार करना चाहता है। जहाँ तक मेरा विचार है, कन्हैया कुमार उनके बेड़ा को पार नहीं लगा सकेंगे, क्योंकि बिहार की जनता जानती है, बिहार की जनता अनुभवी है। आप याद रखें, नारा लगाने से वोट नहीं मिलती है। अब हमारे मतदाता शिक्षित हैं, इसलिए जो कुछ सीट आता, कन्हैया को लाने से कांग्रेस और पीछे की ओर चली जाएगी। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी को भी बहुमत नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ सीट आती भी तो कन्हैया वह सीट को और बर्बाद कर देगी। क्योंकि कन्हैया के नारा से हर व्यक्ति अवगत है, कन्हैया के विचारधारा से हर व्यक्ति अवगत है। कभी वे भारत के विरोध में नारे लगाते हैं, कभी वे कम्युनिस्ट पार्टी में जाते हैं, वर्तमान समय में वे कांग्रेस के हो गए हैं। तो मैं जानता हूं कि कांग्रेस की दीवार और कमज़ोर होगी। जहां तक आरजेडी का सवाल है, तो आरजेडी को भी बहुमत नहीं आएगी। भाई, आरजेडी में माननीय लालू प्रसाद जी के अलावे कोई दबंग नेता नहीं रहे। दूसरी, उनकी 15 साल की जो कार्य पद्धति थी, उनसे जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। उनके और विपक्ष पार्टी उनके 15 साल के शासन को बार बार याद दिला रही है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के मामले में विरोध किया था, राम मंदिर के मामले में विरोध किया था। हाल के दिनों में 66 करोड़ हिंदू प्रयाग मेला में स्नान किया था। उस पर हमारे राजद के वरिष्ठ नेता ने कहा था, कुंभ में स्नान करना फालतू बात है। क्या 66 करोड़ जनता के दिल पर चोट नहीं पहुंचा? जहां तक BC1 की बात है, तो BC1 का वोट उनको नहीं मिलने जा रही है, इसलिए राजद को बहुमत का सवाल ही नहीं है। अब आइए बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, बहुमत नहीं आएगी। मैं भी जानता हूं, बहुमत नहीं आएगी, क्योंकि बिहार में ऐसे दबंग नेता नहीं है जिनको मुख्यमंत्री के लिए उतार सके। बीजेपी खुद डर रही है, अकेले भी लड़ सकती है। बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि बीजेपी अकेले लड़े, और बीजेपी को अकेले लड़ने में फायदा था। लेकिन बीजेपी इसलिए अकेले नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि कहीं केंद्र में समर्थन वापस न ले ले। बीजेपी को सबसे पहले केंद्र सरकार देखना है, तब बिहार देखना है।
और केंद्र सरकार में सरकार बनाए रखने के लिए वे फूंक फूंक कर चल रहे हैं। वे जानते हैं कि अगर हम जदयू से अलग होते हैं तो जदयू केंद्र से अलग हो जाएगी। ऐसी बातें नहीं है कि बिहार में बीजेपी के सीएम के लायक नहीं है। आर.के. सिंह है, गिरिराज सिंह है, कई ऐसे नेता हैं जो सीएम के लायक हैं, जिन पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक छवि धूमिल नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी केंद्र को देखती है, तब बिहार को। अब जहाँ तक जदयू का सवाल है, तो जदयू जो सीट लाया था, मैं समझता हूँ उससे उनकी सीट इस बार कुछ और कम जाएगी। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ, पूर्ण बहुमत किसी को नहीं आएगी। सभी पार्टी अपने अपने नारा दे रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर हृदय से पूछा जाए, विपक्ष पार्टी से भी पूछा जाए कि देश किसके नेतृत्व में चलना चाहिए, तो हर व्यक्ति जवाब देगा श्री नरेंद्र मोदी। अगर वे राहुल गांधी कहते भी हैं तो उनकी आत्मा उनसे पूछती है, क्या भैया नरेंद्र मोदी से राहुल बेस्ट है? नहीं, तो फिर आपने क्यों कहा? तो कांग्रेस पार्टी कहते हैं क्या करें, पार्टी निकाल देगी। इसलिए नरेंद्र मोदी का कोई जवाब नहीं है। और मोदी के नाम पर बिहार के मतदाता, देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा वोटर BC1 का है, जो 100% एनडीए के पक्ष में जाएगा। इसलिए कांग्रेस जो भी पॉलिसी अपनाया है, मेरे नज़र में वो सफल नहीं होगा। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, बट मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा है, मैन इज नॉट ओनली ए सोशल पर्सन बट मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल। तो एक पॉलिटिकल एनिमल होने के नाते मेरा विचार है, मैं भी बिहार का वासी हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि बिहार में कास्ट इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज कास्ट। और एक बात और है, पॉलिटिक्स मीन्स नाइदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट बट अपॉर्चुनिस्ट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। अभी चुनाव में समय बाकी है, कब किधर पलटा लेगा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हर दिशा से देखा जाए तो किसी पार्टी को बहुमत नहीं आएगी। मैं मानता हूँ पिछले चुनाव से 2 सीट आगे बढ़ जाए, पीछे हट जाए, लेकिन बहुमत किसी को नहीं आएगी। चाहे कोई कितना ही क्यों न नारा लगा दे, चाहे आप माई वाहन योजना लगा दें, नौकरी लगा दें, यात्रा के करके आप जनता को कहें, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और जनता अब जाति पाति नहीं देखती है, जनता ये देखती है हमारा विकास कौन करेगा, हमारी शांति कौन करेगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगी, कौन सी सरकार गरीबों को स्वास्थ्य दे सकती है। इस मामले में याद कीजिए, आपने जनता के साथ खेला है, जनता आपको खिलाएगी। मैं सभी पार्टियों को सलाह देना चाहता हूँ, कास्ट की राजनीति बंद करें। आप अंबेडकर का नाम लेके राजनीति करते हैं, अंबेडकर का किताब पढ़े हैं। अगर अंबेडकर जातिवाद करते तो 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण क्यों दिया था? अंबेडकर परमानेंट आरक्षण क्यों नहीं दिया? 10 वर्ष के लिए ही क्यों दिया? क्यों हमारी संसद हर 10 वर्ष पर आरक्षण की सीमा बढ़ाती जाती है? अंबेडकर एक स्कॉलर थे, उन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए कुछ दिन के लिए आरक्षण दिया था।
लेकिन आज मैं देखता हूँ, अंबेडकर के किताब पर ये मनन कीजिए, अंबेडकर के नाम पर राजनीति मत कीजिए। अब आपकी राजनीतिक गोटियां नहीं सेकी जाएगी। इसलिए हर पार्टी चाहती है आई एम राइट यू आर रॉन्ग। नहीं, आप ये सोचिए कहाँ मेरी गलती हुई है, क्या मुझे करना चाहिए, मतदाता को कैसे मोटिवेट करें, तभी वोट बढ़ेगी, बहुमत नहीं आएगी। हो सकता है मेरा विचारधारा आपसे सहमत नहीं हो। एक चीज़ और है, आप किसी पार्टी के मेंबर हैं, तब तो आपका कहना स्वाभाविक है कि मेरी पार्टी को पूर्ण बहुमत आने जा रही है। श्री मोदी जी ने भी कहा था अब की बार 400 पार, कितना आया 240 सीट। तो यह कहना तो स्वाभाविक है कि हमारी पार्टी को बहुमत मिलने जा रही है। बट आप जब अकेले में बैठते होंगे तो जरूर सोचते होंगे बहुमत का सवाल कहाँ है। इसलिए मैं आप सबों को यही कहना चाहता हूँ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं आएगी। बिहार में जैसे थी, और बिहार में एक चीज़ है, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत भाग्यशाली हैं, उनका मुख्यमंत्री सीट सुरक्षित है। भाई किसी को बहुमत नहीं आएगा तो मुख्यमंत्री जी सीनियर लीडर हैं, बीजेपी से मतभेद होगा, आरजेडी से अलायंस होगा, आरजेडी से मतभेद होगा, बीजेपी से अलायंस होगा, उनके बिना किसी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और सबसे सीनियर लीडर हैं, केंद्र में भी समर्थन दिए हुए हैं, तो वह नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे, आप ही बता दीजिए। मान लीजिए उनको 30 सीट आया, उनके समर्थन पर ही न सरकार बनेगी, तो क्या वो चाहेंगे कि जूनियर सीएम बने और मैं उसके नेतृत्व में शासन करूंगा? इसलिए बिहार की जैसी व्यवस्था वर्तमान में है वही रहेगी। आप एक चीज मैं बता देता हूं, राजनीति विज्ञान है, हिस्ट्री विज्ञान नहीं है। देखते हैं इतिहास में विज्ञान नहीं लगा हुआ है, लेकिन राजनीति में विज्ञान है। लेकिन राजनीति शुद्ध विज्ञान नहीं है। अगर सत्य हो गई तो विज्ञान, गलत हो गई तो कला। लेकिन मेरा विचारधारा भी आपको याद रहेगा, आपको याद रहेगा। मैं किसी प्रिजुडियस से नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी विचारधारा से सहमत नहीं हो तो ये मेरा विचारधारा है, आपके विचारधारा से मेल होना कोई ज़रूरी नहीं है। हर आदमी का अपना सोच होता है। थैंक यू।